वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे 8085 में ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस है वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होती है, लेकिन जब ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन से हटकर प्रोग्राम का फ्लो कहीं और चला जाता है। सो these instructions alter the normal sequence flow. These instructions alter either unconditionally or conditionally. जैसे दो प्रकार की ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होती है। एक होती है जो कंडीशनली कहीं और प्रोग्राम का फ्लो ले जाएंगी, दूसरी होती है अनकंडीशनली। हम देखते हैं। जंप JMP इसका कोड है, उसके बाद 16 बिट हमको एड्रेस देना होता है। एग्जाम्पल है जंप 2034। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड। ये इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनल जंप कराती है, मतलब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में है, एक के बाद जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम को किसी और एड्रेस पर ले जाना है, आपके प्रोग्राम काउंटर को कहीं और से एग्जीक्यूशन कराना है, तो उस कंडीशन में आप जंप करके लिखेंगे JMP और एड्रेस देंगे 16 बिट एड्रेस, तो प्रोग्राम का फ्लो वहाँ चला जाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आती है कंडीशनल जंप J, उसके बाद X जो होता है, अभी हम बताते हैं। X में आप रख सकते हैं ये C, NC, P, M, Z, मतलब जंप इफ कैरी। JC मीन्स जंप इफ कैरी, मतलब कि अगर कैरी फ्लैग सेट है तो जंप करना है कहाँ, इस एड्रेस पर, 16 बिट एड्रेस पर। तो इस ऑपकोड के कौन सा आपने ऑपकोड यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग उस कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको इस 16 बिट एड्रेस पर जंप करना है। सो दिस इज अ जंप कंडीशनली इंस्ट्रक्शन। ये आपका CPM, ये PSW रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में जो फ्लैग होते हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, उस फ्लैग को चेक करते हैं। अगर वो फ्लैग सेट है या नहीं सेट है तो उसी के अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। सो फर्स्ट इज जंप इफ कैरी, सेकंड इज जंप इफ नो कैरी, देन जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ माइनस, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ इवन पैरिटी एंड जंप इफ ऑड पैरिटी। ये फ्लैग है, फ्लैग अगर सेट है तो 1 होगा, नहीं है तो 0 होगा। तो उस फ्लैग के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज होगा। वो फ्लैग सेट होगा तो जंप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द ऑपकोड विच वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम। इसके बाद देखेंगे हम कॉल इंस्ट्रक्शन। ये अनकंडीशनली जंप कराती है। 16 बिट एड्रेस जो दिया है वहाँ पर जंप हो जाएगा। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस given in the operand. Before the transfer, the address of the next instruction after call is pushed into the stack. अंतर क्या है? जंप में भी आप कर रहे हैं, जंप के बाद एड्रेस दे रहे हैं तो भी वहाँ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, आपका प्रोग्राम सीक्वेंस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उस एड्रेस से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जंप की जगह आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो कॉल के बाद भी आपने 16 बिट एड्रेस दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? डिफरेंस इज दैट कि अगर आपने कॉल किया है तो सपोज करो कि आप 10 लाइन का आपका प्रोग्राम है, वो 5th लाइन पर आपका एग्जीक्यूशन है, मतलब करंट एग्जीक्यूशन 5th लाइन में हो, वहाँ पर आपका जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद जो 6th लाइन में का जो एड्रेस है
10 लाइन का प्रोग्राम है, 5th लाइन में आपका जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन है, और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके बाद जो 6th लाइन का जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होता ये है कि उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होता है वो हमारे प्रोग्राम काउंटर में होता है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद 5th के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 6th नंबर के इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाली है वो एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर पे। तो वो जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हमारा स्टैक में पुश हो जाता है। द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक, और उसके बाद कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, और जहाँ पर भी उसको कॉल करना होता है, जिस मेमोरी से उसको डेटा फैच करना होता है या प्रोग्राम का सीक्वेंस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो होता है। लेकिन 10 लाइन का प्रोग्राम है, 5वीं लाइन में कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो जब कॉल इंस्ट्रक्शन होगा एग्जीक्यूट तो 6th लाइन का जो एड्रेस है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर में रहता है, वो स्टैक में पुश हो जाता है। स्टैक क्या होता है? मेमोरी की लोकेशन होती है, मेमोरी में एरिया होता है स्टैक, वहाँ पर आपका 6th लाइन का एड्रेस, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और ये कॉल जो इंस्ट्रक्शन है ये फिर एग्जीक्यूट होगी और नए इस एड्रेस से प्रोग्राम 2034 से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी फंक्शन या सब रूटीन होगा, जब वो कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगी। वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगी, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वापस 6th जो पुराना प्रोग्राम है उसका 6th इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होना चाहिए। तो वो जो 6th इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो स्टैक में स्टोर होता है, तो स्टैक से उस एड्रेस को लेता है 6th इंस्ट्रक्शन का, और वहाँ से पुराना सीक्वेंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन, अगर जंप के बाद आप 16 बिट एड्रेस देते हैं तो जंप इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो डायरेक्ट वो नए सीक्वेंस पर, नए प्रोग्राम में जंप हो जाता है या नए फंक्शन पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है जो कि प्रोग्राम काउंटर में रहता है वो स्टैक में स्टोर नहीं होता है। अगर आप रिटर्न भी करेंगे, लिखेंगे, तो भी वापस पुरानी जगह पर आप वो प्रोग्राम का सीक्वेंस ट्रांसफर नहीं होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल। अब कॉल कंडीशनली, इसमें भी वही चीज़ है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के जो फ्लैग हैं उस फ्लैग को चेक करेगा, जैसे कि CX, एक्स के बाद आपने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करी होगी, जैसे C0, CZ मतलब कॉल ऑन 0, मतलब इस एड्रेस पर आपको जाना है, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन द अप कोड कि आपने, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कॉल इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ही आपको उस एड्रेस पर जाना है। कॉल इफ नो कैरी, कॉल इफ पॉजिटिव, कॉल इफ माइनस, कॉल इफ 0, कॉल इफ नॉन 0, कॉल इफ इवन पैरिटी, कॉल इफ ऑड पैरिटी। तो ये फ्लैग है, फ्लैग बिट सेट या रिसेट है, उसको चेक करेगा प्रोग्राम, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही नए एड्रेस पर जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे आप सी में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो मेन प्रोग्राम है वहीं पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, उसी प्रकार से असेंबली में जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन एक बार यूज़ करी तो वो प्रोग्राम का सीक्वेंस वहीं जंप हो जाता है, लेकिन अगर कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करिए तो वो जिससे फंक्शन कॉल करते हैं वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे तो वापस मेन प्रोग्राम पर आकर वहीं से स्टार्ट हो करेगा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो दिस इज कॉल रिटर्न, रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिखना है, तो द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। द 2 बाइट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक आर कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर, मतलब आपने स्टैक के टॉप में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया था वो वापस में प्रोग्राम काउंटर पर चला जाता है, कॉपी हो जाता है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहाँ से उस पुरानी लोकेशन से 6 इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो जाता है। रिटर्न
conditionally. This is program sequence is transferred from the subroutine to the calling program based on the content of the PSW register, या PSW के जो फ्लैग है उसके बेस पर कि वो सेट है या रिसेट है, मतलब रिटर्न भी आपका कंडीशनली होता है। तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ही स्टैक के टॉप में जो एड्रेस है मेन प्रोग्राम के, जो जिस एग्जांपल मैंने कहा था 6 इंस्ट्रक्शन का, उस लोकेशन एड्रेस जो है वो वापस प्रोग्राम काउंटर में तभी कॉपी होगा जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब कि रिटर्न इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ही रिटर्न होगा। इस कंडीशन में रिटर्न इफ नो कैरी फ्लैग सेट नहीं है मतलब रिसेट है तो रिटर्न होगा। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही रिटर्न होगा मेन प्रोग्राम में वापस सब रूटीन से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नहीं रिटर्न होगा। सो ये आपका था रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इंटरप्ट। RST मतलब रिस्टार्ट। दिस इंस्ट्रक्शन जम्प द कंट्रोल टू one of the 8 memory locations depending upon the number. These are used as software instruction in a program to transfer program execution to one of the 8 locations. मतलब कि जैसे आप कंप्यूटर में कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रिस्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो रिस्टार्ट करने से प्रोग्राम आपका कंप्यूटर पूरा रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये वही रिस्टार्ट है, ये सॉफ्टवेयर आपका इंटरप्ट है। आप जब असेंबली में प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अब किसी पर्टिकुलर लोकेशन से आप यहाँ पर 8 आपके पास लोकेशन से 0 से लेकर 7 तक, तो आपको लग रहा है कि नहीं, आपको उस पॉइंट से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या आपको उस पॉइंट से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन, तो आप RST के बाद वो ऑपरेंड देंगे। अब वो जो ऑपरेंड है अगर 0 होगा तो स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मेमोरी में 0 से पर जो भी कंटेंट है वहाँ से ये रीड करेगा। अगर 1 देंगे तो 8th लोकेशन से, 2 देंगे तो 10 लोकेशन से। इस तरह से ये मेमोरी है, मेमोरी में इस लोकेशन से अगर आपको अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो वो आप अपना RST के बाद वो वाला ऑपरेंड दे देंगे। Thank you for watching and ask if any questions in the comment section. Thank you.